नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पल्स 24 न्यूज में। मैं आपके साथ पीयूष कौशिक। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कार्यरत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स को परिषद द्वारा बनाए गए बाई लॉज 2013 व ग्रेड पे की मांग को लेकर 22 जून 2023 से शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला के पीछे धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं ताकि अपने परिवार का गुजारा करने लायक वेतन विभाग द्वारा प्राप्त कर सके। समग्र शिक्षा के तहत सीधे तौर पर भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को परिषद द्वारा बनाए गए बाई लॉज 2013 व ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है। यहां तक कि परिषद में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से भर्ती हुए वोकेशनल टीचर्स का भी विभाग द्वारा वेतन बढ़ाकर लगभग 32,000 किया जा चुका है, परंतु वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स के वेतन में वर्ष 2024 में रुपए 10,000 मासिक के लगभग 9 वर्षों के बाद भी वर्ष 2023 में केवल मात्र 5,000 तक ही बढ़ोतरी विभाग द्वारा की गई है। जबकि वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की ड्यूटी की बात करें तो विद्यालयों में अपने विषय के पीरियड्स लेने के अलावा अन्य विषय के पीरियड्स भी दिए जाते हैं। उसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी कला उत्सव, टैलेंट सर्च, गीता जयंती, BLOs, इलेक्शन ड्यूटी, रंगमंच कार्यक्रम, बाल उत्सव, राज्य स्तरीय कैंपस व राष्ट्रीय स्तरीय कैंपस व लगभग हरियाणा में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, NSS के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जजमेंट तक में भी लगाई जाती है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती रही है। कई बार वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स को ड्यूटी के लिए अन्य जिलों में भी जाना पड़ता है और उसके लिए विभाग द्वारा कोई TA DA तक नहीं दिया जाता है। विभाग द्वारा लगातार किए जा रहे इस सौतेले व्यवहार द्वारा वर्क एजुकेशन में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के कई बार विभाग में मिले, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इसके लिए कोई भी ठोस समाधान नहीं किया गया है। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स अपनी मांग की विभाग द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी के चलते वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स ने सामूहिक तौर पर निर्णय लेते हुए और अपने आंदोलन को और तेज करते हुए 4 वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स स्वेच्छा से कल दिनांक 2 अगस्त 2023 से मजबूरन आमरण अनशन पर बैठेंगे। 24 न्यूज आप पहुंची है पंचकूला के सेक्टर 5 में, जो हैबिट है उसके हैबिट बैक साइड में, और यहाँ पे कुछ हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद के लोग यहाँ पे आए हैं और क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये धरने में बैठे हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लोग आप बैनर देख सकते हो यहाँ पे, और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या मांगे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? सर कोई बात, आज आप घर में बैठे हो, क्या मांगे आप? सर हम WI इंस्ट्रक्टर हैं, हम 8-9 साल से डिपार्टमेंट में हैं। हमारी मेन मांग है सर बाई लॉज की, और उसके लिए हम 1 महीने से यहाँ पर धरने पर हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले हमारी कोई मांग नहीं सुन रहे। बस नारे दे रहे हैं कि भी इस हफ्ते आना, इस हफ्ते आना, इस हफ्ते आना। हमने मजबूरन अब आज से आमरण स्टार्ट कर दिया है, और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते डिपार्टमेंट वाले, हम ये अब कंटिन्यू करेंगे। आप डिपार्टमेंट में गए हो, किसी विभाग के और किसी मंत्री के पास हो, कुछ ज्ञापन डाला? हमने सर सब कुछ कर दिया, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर लेती है, उन्हें हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सर आपके कहना क्या कहते हैं? सर जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है वर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट, समग्र शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी 2014 में, और 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी, उस टाइम सैलरी थी 10,000 रुपये। सरकार की अनदेखी में और जो हमारा डिपार्टमेंट है उसकी अनदेखी में इन 9 सालों में हमारी सैलरी मात्र 5,000 रुपये बढ़ी है। और आप सबको पता है कि 5,000 रुपये में, मतलब 15,000 रुपये में किसी भी परिवार का गुजारा नहीं होता, भूखे मरने की नौबत आ गई। 5,000 बढ़ी है या 500 रुपये बढ़ी है? 5,000 रुपये 9 साल में बढ़ी है, क्योंकि आपके साथी एक बता रहे 15,000 रुपये हमारी सैलरी है 9 साल में, और 15,000 में किसी परिवार का गुजारा नहीं होता है। अभी सारे कच्चे हैं, पक्के सारे नहीं है तो फुल टाइम है, लेकिन जो हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, जो प्रोसेस होता पक्के कर्मचारी का वही हुआ था। पहले एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसके बाद जब हमारा रिटन टेस्ट हुआ, फिर मेडिकल हुआ, वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। और जो VT के कर्मचारी थे जो कंपनी के थ्रू लगे थे, उनको तो सरकार ने बायलॉज भी दे दिया, समग्र शिक्षा विभाग ने बायलॉज भी दे दिया, लेकिन जो इस विभाग के कर्मचारी हैं, 2014 में ज्वाइन किया था हमने, हमें कुछ सरकार से मिला ही नहीं है, ना बायलॉज मिला। आप शिक्षा मंत्री के पास गए हो, कभी मिले आप? 9 साल में शिक्षा मंत्रियों के पास भी गए हैं, सरकार के पास भी गए हैं, पिछले साल भी धरना दिया था। उनका क्या आपको क्या काम? देखो सरकार का वही काम होता है, मांग पत्र ले लिया, आपका काम हो जाएगा।
हम उसमें शांत हो जाते हैं। कोई भी कर्मचारी शांत हो ही जाता है, भाई सरकार हमें देगी, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। पिछले साल भी हमारा धरना हुआ था, डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम आपको 34,500 का ग्रेड देंगे, अपना धरना उठा लो। हमने उठा लिया था, क्या स्थगित कर दिया था। लेकिन एक साल निकलने के बाद जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तो 22 जून से हम दोबारा धरने पे बैठे हैं। इन 1.5 महीने में सीएम हाउस के चक्कर भी काटते रहे हैं, ऑफिस के चक्कर भी लगातार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चक्कर काटते रहे हैं। और आज के दिन भी हमारे हाथ में कोई ऐसा ही वो नहीं कि सरकार हमें कुछ दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, ना डिपार्टमेंट हमें कुछ दे तो रहा है। आप धरने में बैठे हो, क्या ये पंचकूला से हैं कि और हरियाणा से आए ये हैं? पूरे हरियाणा से आए वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, पूरे हरियाणा के हैं इसमें। हमारी जो टोटल संख्या है वो 366 है पूरे हरियाणा में। इसमें म्यूजिक के भी हैं, ड्रामे के भी हैं, डांस के भी हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के भी। अगर सरकार नहीं मानेगी आपकी मांगे तो क्या करोगे आगे, आप क्या रहेगा? करना क्या है, देखो सर, मतलब 15,000 में गुजारा तो होता नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। अगर भूखे ही मरना है तो क्यों ना अपना आमरण अनशन कर रखा हमने। जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती, जान तो देनी है, यही देंगे। आमरण अनशन भी करेंगे, मुंडन भी करवाएंगे, अर्धनगन भी होंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो कटोरा लेके भीख भी मांगेंगे। टीचर हैं, भीख भी मांग सकते हैं, कोई सी बात है परिवार चलाने के लिए। जैसा कि अभी 2024 की तैयारियां में सरकार लगी हुई है अपने चुनाव में, उसको देखते हुए आप क्या करेंगे? हम इलेक्शन नहीं देख रहे हैं सरकार का कि ना हम सरकार पे कोई कटाक्ष कर रहे हैं। अब इलेक्शन के कारण हमारा काम करे या कोई और काम करे, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे अधिकार है, सरकार हमें वो दे। हमें मतलब सरकार से वो नहीं, इलेक्शन है इसलिए हमें देना, क्योंकि जो हम काम करवाते हैं, हमारे करवाए जो छात्र हैं। आपको क्या लगता है चुनाव नज़दीक आ गए इसलिए बैठ गए आप? नहीं, मैं बता तो वही बता रहा हूँ, मैं पिछले साल भी बैठे थे और सरकार ने और डिपार्टमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका जो ग्रेड है 34,500 कर दिया जाएगा और आपको बायलाज दे दिया जाएगा। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी जो हमारा काम नहीं हुआ, तो फिर जून की छुट्टियाँ आ गई थी, तो छुट्टियों में सोचा क्यों ना इस काम को हम दोबारा अपना उठाएं, क्योंकि बच्चे तो हम नहीं पालने हैं। उसके बाद उठाया है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा, तो हम इस नौबत पे आ गए कि आमरण अनशन पे बैठ के जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम इसको नहीं उठाएंगे। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे वो लेडीज महिलाएं भी आए हैं, इनसे पूछ रहे हैं। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो आप? सर मैं संगीता देवी हूँ और मैं हांसी हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और पिछले साल का जो धोखा हुआ उसको सोच रहे हैं कि अब की बार शायद कुछ हो जाए। अब की बार शायद फिर से हम अलर्ट कर रहे हैं विभाग को। हम बार बार हर जगह जाके हमने ज्ञापन दिए हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कंपनियों के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे उनको समग्र शिक्षा विभाग में मर्ज करके बायलाज का अधिकार दे दिया गया, उनको ग्रेड पे भी दिया गया है। लेकिन हम जो पक्के प्रोसेस के अनुसार आए थे, हमारा कुछ भी नहीं हुआ आज तक भी। तो हम यहाँ बैठे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो विभाग हमें भूल गया। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, क्या ऐसी गलती थी? जबकि हमारी तो अचीवमेंट इतनी ज़्यादा है, नेशनल लेवल पे मतलब बच्चे सम्मानित होके आ रहे हैं, टीचर सम्मानित होके आ रहे हैं, लाखों के कैश प्राइज आ रहे हैं। मतलब विभाग का ये दुर्भाग्य कहेंगे और हमारा भी दुर्भाग्य कहेंगे इस चीज़ को कि इतने टैलेंटेड टीचर जो हैं वो विभाग को मिले हुए हैं और विभाग को इनकी कदर नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि अब चुनाव होने वाले हैं, जो सरकार है अपने चुनाव का साथ लगी हुई है, आप क्या आवाज़ सुनेंगे? देखिए सर, सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है। सरकार से शिकायत हम तब करते जब हम सरकार से भिड़े और सरकार से हमें कोई नेगेटिव बात आई हुई, ठीक है। हम जो भारत भूषण भारती जी हैं PSCM साहब, उनसे मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने हमारी फाइल को जैसे ही हम मिले उन्होंने तुरंत पुटअप किया हमारी फाइल को। कितनी तारीख को मिले थे हम? हम मिले थे सर 24 तक का दिया था ना सर, 18 तारीख को। और न्यूज़ में, बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ आई थी, अखबार में भी न्यूज़ छपी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि हम ACS साहब से मिले। ACS साहब ने भी हमें बड़े अच्छे से मतलब मिले, हमारी समस्याएं सुनी और उन्हें खुद भी याद दिलाया कि हमें आप 3-4 बार पहले भी मिल चुके हो। तो हमने मतलब उस चीज़ को, फाइल पुटअप होती है, फाइल दर्ज रहती है जी, यही तो बात है ना कि विभाग से ऐसी, विभाग को हमारे से क्या दुश्मनाई है, क्या प्रॉब्लम है? सर अधिकारी तो काम करने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं किसका हाथ हो सकता है? सर अब किसका नाम ले सकते हैं हम? तो अधिकारियों को तो देखो, हम ACS साहब से मिले, बड़े प्यार से मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी खूब अच्छे से और फाइल को तुरंत पुटअप भी किया हमारे आंखों के सामने। तो हम ये कैसे कह सकते हैं सर? अधिकारियों को तो हम ये कह नहीं सकते। लेकिन फिर ऐसी क्या नौबत आती है
कि किसी भी विभाग में चले जाएं हम 24 तारीख तक अपडेट देने के लिए बोला था एसीएस साहब ने। हम जब भी गए एसपीडी ऑफिस में गए तो वहाँ से भी मतलब जिससे भी पूछो सर हमारी फाइल की क्या पोजीशन है, हमें नहीं पता ऊपर पता कर लो, हमें नहीं पता ऊपर पता कर लो। ऊपर जा, अरे ऊपर से तो फाइल आई ही है तुम्हारे पास है, बता दो, ऊपर जाके पता करें। अधिकारियों के सामने जब ये बात जाती है तो वहाँ से भी फिर भाई फाइल तो आपकी पुटअप कर दी थी, ऐसे कैसे हो सकता है? कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे से क्या दुश्मनाई है? विभाग से ही है सर। ठीक है सर, क्या लगता है आज आप अनशन रखते हो? सर मेरा नाम सरकार माने या नहीं मानेगी, चुनाव भी नज़दीक है, क्या लगता है सर आपको? सर मानना तो चाहिए सर, हमारी मांग जायज़ है। 2017 में हमको देना था ये हक, अभी तक नहीं दे रहे, ऑफिस वाले चक्कर कटा रहे हैं बिल्कुल। तो किसका हाथ हो सकता है, क्या लगता है आपको? विभाग का ही है सर, और किसी का हाथ नहीं है। विभाग वाले फाइल को इधर उधर घुमा क्या रहे हैं। विभाग सरकार से बड़ी हो गई है? इस बात का तो जी को देख के तो लगता ही है। आंखों को देखते हुए तो लगता है जी। जब सरकार की नहीं सुन रही तो आप कहाँ सुनेंगे? सरकार ही नहीं आप सुन गए रही जी थे- सर। अगर आप- सरकार विभाग को बोलेगी तो सर वो अपने आप ही मान आप जाएंगे। गए कभी सरकार के पास, कोई मंत्री के पास, या गए हैं सबको क्या गए सब। पुलिस के पास, कलेक्टर के पास, शिक्षा मंत्री के पास? सभी एमएलए एमपी को हमने ज्ञापन दिए हैं, उनके बाद भी हमारा कोई आगे काम नहीं कराया उन्होंने। तो क्या लगता है सर अब आंसर बैंक कोई सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन तो यही है, मरना तो है ही, भूखे मर जाएंगे, इसके बाद और क्या करें। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव का देखो, इस बारे में हमारा कोई विचार नहीं। पिछले साल से हम हक मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। चुनाव का तो देखो प्रोसेस है, पर 5 साल में होती है, ये तो प्रक्रिया है जी प्रशासन। जैसे कि आपने सुना होंगे कि सारे हरियाणा से आ रखे हैं। आवाज दो, आवाज दो, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये सारे हरियाणा के शिक्षक थे और ये जो इनकी मांगे हैं, ये कहने की हमारी फाइल पुटअप तो होती है, लेकिन जो अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो फाइल दबा देते हैं और सिर्फ 9 साल में इनकी सिर्फ 500 रुपये बढ़ी हुई है। और ये कुछ मांगे लेके आई हैं जो आपने सुनी। आप देख रहे हो पल्स 24 पंचकुला से।